हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अब तक आप लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। आपने पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था। आज आप पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं। आप योगा परिवर्त कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। यदि कोई मैट्रिक्स आपका 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है 5, 6, 7, 8 और इसको डैश में लिखना है, इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को a डैश या a⁻t के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो वर्टिकल लाइंस है वो आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। 5, 7, 6, 8। जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए आपका एक वर्टिकल मैट्रिक्स भी हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका ए डैश क्या होगा? जो इसकी वर्टिकल लाइंस है इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3, 3 × 2। तो इसका ऑर्डर विल बी चेंज। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5, 7, 9, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 3। मतलब रो के प्लेस में कॉलम और कॉलम के प्लेस में रो आ जाती है। इसलिए अगर एक मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज Aji n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। अब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप किसी भी एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। a डैश का डैश इक्वल टू a, फर्स्ट। सेकेंड, a प्लस b का होल डैश a डैश प्लस b डैश। थर्ड, k a होल डैश, k एक स्केलर क्वांटिटी है तो k a डैश होगा। फोर्थ, a माइनस b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। बहुत सी प्रॉपर्टीज है इसकी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एक ही आपकी ये भी हो सकती है a b डैश इक्वल टू b डैश a डैश, a b डैश इक्वल टू b डैश a डैश। ए बी डैश बी डैश ए डैश के बाद आप इन्हें किसी वेरीफाई कर सकते हैं। ए और बी, ये आपका एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे कि ए और बी दो मैट्रिक्स सपोज करके उनका डैश उनके डिफर सेपरेटली सम के इक्वल होता है। अब आप पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह। इसमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के अगर इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a इक्वल टू माइनस a डैश। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल होता है, उसमें निगेटिव साइन बाहर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी मीडियम के लिए सममित और विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टीज। यहां पर इफ A is square matrix then a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric matrix होता है। अब कैसे प्रूव करते हैं? हम a प्लस a डैश का को p सपोज करके p डैश निकाल लेते हैं।
ए प्लस ए डैश का डैश निकालते हैं। आपको अभी लास्ट बताया था, इससे प्रीवियस पेज पे कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। तो इसका ए का डैश प्लस ए डैश डैश, और ये भी बताया था कि ए डैश का डैश ए के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए डैश क्या हुआ, पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सिमेट्री मैट्रिक्स, सिंपल है। सिमिलरली पी डैश की जगह हम लेते हैं क्यू, क्यू डैश, क्यू हमने सपोज किया ए माइनस ए डैश को, इसका डैश निकालते हैं। तो अभी आपको पीछे ये भी बताया था कि ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश डैश, तो ये हो गया ए डैश और ए डैश डैश ए, दोनों में माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया ए माइनस ए डैश, इट्स मींस माइनस क्यू, टू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है कि किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, हमें ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में, इसको इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in sum of skew symmetric and symmetric matrix। इसके सम के रूप में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये होता है a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। बट अभी मैंने इसमें बताया था कि a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो इन दोनों के सम के रूप में हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है। ये क्वेश्चन आपको ऊपर आपके यहाँ 4 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आप अभी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1। आप इसका ऑर्डर क्या है, इसे आप सीख सकते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई एक कॉलम है, तो इसका में जो ट्रांसपोज बनेगा वो कितना ऑर्डर बनेगा, 5 1/2 -1 मल्टीप्लाई 3, सिंपल। तो इसके सारे क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार के हैं। इसका एक सेकंड देख लीजिए। सेकंड में हमें वेरीफाई करना है, देखो अभी पीछे मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बताया था, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ ए की वैल्यू गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी क्या है -1 4 1 -5 1 2 0 3 1। आपको एक तो ये प्रूव करना है और एक प्रूव करना है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ए प्लस बी फाइंड करते हैं। पहले ए है तो सिंपली यहीं से इंप्लाइज कर देते हैं ए डैश क्या आएगा। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दीजिए, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसमें क्या इंप्लाइज किया, ए डैश इंप्लाइज हो गया इससे ए। अब इसी से हम बी डैश निकाल देते हैं, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ए डैश बी डैश आ गए। तो अब इनकी राइट हैंड साइड ए डैश प्लस बी डैश फाइंड करते हैं। ए डैश क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 -4 1 1
1 2 3 -5 0 1. Addition of two matrix, -5 -4 -5 -1 -4. तो 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 -5 -2 और 9 + 0 9, 1 + 1 2. ये आपका A' + B' है। अब आप A' + B' के बाद आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में A + B। A + B क्या होगा? ये दो मैट्रिक्स का सम है। A गिवन है -1 2 3 5 7 9, -2 1 1 और B है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऐड करते हैं -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 + -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9 और 9 + 0 9। -2 1 ये हो जाएगा -1 1 + 3 4 1 + 1 2। इसका डैश निकालते हैं। A + B का होल डैश। डैश इसमें ट्रांसपोज में वर्टिकल लाइंस को चेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइंस में। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। क्या ये और वो सेम है? देखो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब A + B' = A' + B'। वेरीफाई हो गया। सिंपली आप A - B का होल डैश = A' - B' फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लीजिए। 3rd 4th सेम है। 5 में आपको वेरीफाई करना है A B का होल डैश = B' A'। इफ A = 1 -4 3 और B = -1 2 1। ये बात आप नोट करेंगे। A B' = B' A', यहां प्रोडक्ट हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे होती है। हाउ कैन यू सॉल्व? इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3 × 1 और इसका 1 × 3। पहले तो हमें A B निकालना है। A B पॉसिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं। आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर 3 × 1 और इसका ऑर्डर 1 × 3। अंदर के दोनों सेम है। इट्स मीन्स कॉलम और रो आर इक्वल, सो मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके कितने ऑर्डर का बनेगा ये भी मैंने आपको बताया था। 3 × 3, ये और 3 ये 3। तो इस 1 की -1 से -1, इस 1 की -1 से, इस 1 की 2 से 2, इस 1 की 1 से 1, -4 की -1 से 4, -4 की 2 से -8, -4, 3 की -1 से -3, 3 2 = 6 और 3 1 = 3। अब इसका डैश A B'। डैश का मतलब ट्रांसपोज। -1 4 -3 वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3। ओके। अब B' A', ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड B' कितना है? -1 2 1, इसका डैश और A' कितना है? 1 -4 3। डैश मीन्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या में कन्वर्ट कर देंगे? -1 2 1। इसके डैश को 1 -4 3। ऐसे तो होगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1 2 3 3 × 1 और इसका 1 × 3, तो 3 × 3 आएगा।
मल्टीप्लाई करते हैं। -1 की 1 से -1, -1 की -4 से 4, -1 की 3 से -3, 2 1 जा 2, -8, 2 3 जा 6, 1 -4 3। क्या ये इक्वल है दोनों? चेक कर लीजिए, बोथ आर इक्वल। सो b डैश a डैश इक्वल टू a डैश a b डैश। नेक्स्ट है, ये रूल्स क्लियर होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है a इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा। बेसिकली ये एक्सरसाइज ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होती है, बाकी इसमें से एक्सरसाइज में से बहुत कम आने के चांस होते हैं। a डैश a इक्वल टू आई, बस इसका ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक क्या है। इस एक्सरसाइज में लास्ट में जो सम के क्वेश्चन है, सम एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ एक सिमेट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में जब एक्सप्रेस करना होता है, वो क्वेश्चन तो इसका ज्यादातर आता है। a डैश क्या है? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इस पर डैश है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ए हमारे पास है तो हम a डैश a फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। a डैश है हमारा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और a क्या है? कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। कॉस की कॉस से कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन की इससे तो प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसकी इससे और इसकी इससे सिमिलर वे में साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा की साइन एल्फा से साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ये तो कैंसिल हो गया, क्या है आपका? ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी से ये 0 ये 1, तो इट्स वैल्यू इज आई। इसका मतलब a डैश a इक्वल टू आई होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब इसका 8th क्वेश्चन देख लीजिए, 7 तो सिंपल है, देखना चाहो देख लीजिए। 7th क्वेश्चन भी a इक्वल टू गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका a डैश कितना होगा? क्या a डैश सेम होगा? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, बोथ आर सेम, तो a इक्वल टू a डैश, तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका डायगोनल 0 है। तो अब 8th क्वेश्चन, ये भी मैं वेरीफाई एक बार आपको करा चुका हूं अभी बाय यूजिंग द थ्योरम। क्वेश्चन में एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7। आपको a प्लस a डैश सिमेट्री मैट्रिक्स और a माइनस a डैश एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, ये प्रूव करना है। अब आप क्या करेंगे? a डैश 1 6 5 7, तो a प्लस a डैश क्या होगा? इन दोनों का सम 1 + 1 2, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 7 + 7 14। ये p सपोज करेंगे तो p डैश क्या होगा? 2 11 11 14, बोथ आर सेम, सो p इक्वल टू p डैश, तो इट इज सिमेट्री मैट्रिक्स। अब a माइनस a डैश क्यों सपोज कर लेते हैं। a कितना है? 1 5 6 7 और a डैश 1 6 5 7। अब ये भी मैंने पीछे ये प्रॉपर्टी जो बताया भी था कि ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। 1 में से 1 में 0, 6 - 5 1, 5 - 6 -1 और 7 - 7 0। अगर हम ये क्यू है 6 - 5 1 और 5 - 6 -1, अगर हम इसमें ये अगर क्यू में माइनस ये क्यू आ गया अगर आपके पास, तो अगर हम इसे माइनस कॉमन ले लें
पहले तो हम क्यू डैश लिखेंगे। क्यू डैश क्या होगा, 0 1 -1 0, और फिर माइनस कॉमन लेंगे इसमें। माइनस कॉमन लिया तो 0, ये माइनस यहां आ गया, 1 0 इक्वल टू क्यू। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसे, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सपोज सेकंड पार्ट, इसमें आपको ए दिया है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि a प्लस a डैश जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a माइनस a डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम इसे a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश सम के रूप में जो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इस रूप में लिखेंगे, प्रूव करते हैं। a का a डैश आप एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे। a डैश क्या होगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इन दोनों का सम a प्लस a डैश क्या होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 होगा, 3 3 6 होगा, -1 -1 -2 होगा, 2 2 4 होगा, -1 -1 -2 होगा, 3 + 3 6 होगा। तो P इक्वल टू सपोज करके 1/2 a प्लस a डैश फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसे 1/2 करते हैं तो a प्लस a डैश आया 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6। तो P की वैल्यू क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपका P आ गया। आपको इसे सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है तो यहां सिमेट्रिक प्रूव करेंगे P डैश, क्योंकि ये सिमेट्रिक के रूप में प्रूव करना है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, 100% इक्वल। सो P इक्वल टू P डैश इज प्रूव्ड। नेक्स्ट आप निकालेंगे a माइनस a डैश। a की वैल्यू क्या होगी, a है 6 -2 2 -2 3 1 माइनस के 2 -1 3 माइनस a डैश कितना है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 -2 0 -2 + 2 0 3 - 3 0 0 2 -2 0 -1 + 1 0 और 3 - 3 0। इसका मतलब Q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश जो होगा 1/2 a माइनस a डैश, ये भी होगा। और जब ये होगा तो इसका मतलब Q इक्वल टू -Q डैश, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, ये तो प्रूव हो गया कि इसके सम के रूप में जो रिप्रेजेंट करना है, इट मींस a इक्वल टू हमें दिखाना है P प्लस Q। P कितना आया था, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q कितना आया 0 0 0। इन दोनों का सम एक इक्वल है या नहीं ये चेक करना है, क्योंकि इन दोनों के सम के रूप में इस मैट्रिक्स को चेंज करना था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसे हमें एक्सप्रेस करना था, तो इन सब का सम भी यही आ रहा है। सो इट इज हैंस प्रूव्ड। ओके, इलेवेंथ क्वेश्चन। इसके बाद की पार्ट आप इस तरीके से करेंगे।
11th में है A एंड B आर सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। A क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स। B क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के। तो हमें पूछा है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए बी माइनस बी ए का डैश, ए बी का डैश, वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, माइनस बी ए का होल डैश। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की नहीं है, ए का इसका होल डैश माइनस इसका होल डैश। और ये भी प्रॉपर्टीज थी कि ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, और बी ए डैश इक्वल टू होगा ए डैश बी डैश। बी डैश किसके इक्वल है? बी के, ये ए के, ये ए के और ये बी के। सेम नहीं आ रहा है, इसमें माइनस कॉमन नहीं, तो ये ए बी माइनस बी ए बन रहा है। अगर ये पी डैश था तो ये क्या होगा? माइनस पी होगा। पी डैश जब माइनस पी के इक्वल होता है तो ये कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममितान। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करके देखने चाहिए, इनके आंसर कभी ना रटे। मैंने देखा है बेसिकली बच्चे इसे रटने की कोशिश करते हैं। ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है और अल्फा की वैल्यू पूछी है। ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए क्या है? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा डैश इक्वल टू आई। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। डैश होने की वजह से इसे चेंज करते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों को ऐड करते हैं, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 2 कॉस अल्फा। तभी कंपेयरिंग होगी जब दोनों तरफ के मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1 को, तो इसकी वैल्यू हुई कॉस 60 की, अल्फा इक्वल टू 5। ओके, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।